नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज 17 जून 2021 है। आज हम बाजार के दिग्गज शेयर, आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयर इन्फोसिस की बात करने जा रहे हैं। स्टॉक ने आज एक बढ़िया क्लोजिंग दे दी है। एंड लास्ट टाइम जब हमने बात की थी स्टॉक की, तो जिस लेवल्स के टारगेट की बात की थी वो आ गया है राउंड नंबर 1500 का। तो यहाँ पर देखेंगे क्या अपडेट दिया गया इन्फोसिस की तरफ से। आज इन्फोसिस की एक डील को लेकर बड़ी न्यूज आ रही है। साथ में देखेंगे आज तेजी के कारण क्या रहे, आगे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो वैसे लॉन्ग टर्म स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे बोनस देता है शेयर्स, डिविडेंड भी देता है, और साथ में आप देखिए ग्रोथ स्टॉक भी है जहाँ पर पिछले एक साल में जबरदस्त तेजी दे दी है। तो चलिए देखते हैं फिलहाल लेटेस्ट न्यूज क्या है इन्फोसिस को लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो आप देखिए हमें इन्फोसिस 1500 के अच्छे खासे बड़े नंबर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई पर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आप, जबरदस्त चार्ट है इन्फोसिस का जहां पर लगातार अप ट्रेंड है। और फिलहाल जो आईटी सेक्टर में डिमांड बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, तो अब आपको वर्टिकल मूव आती दिखी है। और ऐसा नहीं स्टॉक में कभी गिरावट नहीं है, ऐसे सेशन आए हैं, ऐसे कुछ साल आए हैं जहां पर स्टॉक में गिरावट रहती है। और फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हो और साथ में आगे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, तो आपको ऐसे ही चार्ट डेवलप होते दिखाई देते हैं। क्योंकि आप देखिए फिलहाल अभी आईटी सेक्टर की डिमांड ज्यादा है, तो कुछ समय जरूर आएगा जब वो ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगी। यानी समझिए हर साल 20% रेवेन्यू बढ़ रहा है या 30% बढ़ रहा है, कोई नंबर ले लीजिए, पर उसके बाद 1 से 2 साल आएंगे जब वो ग्रोथ एक्सेलरेट नहीं होगी, वहां पर कुछ धीरे नंबर आएंगे, तो आपको स्टॉक ऐसे नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन आप देखिए फिर से स्टॉक बाउंस बैक करते हैं जब तक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी जानी मानी है। एंड इतनी बड़ी कंपनी, आप देखिए मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू प्रेजेंट है। आज अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट, तो यहाँ पर आप देखिए आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है गूगल में, तो यहाँ पर आपको टिकर सही नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप प्राइस देखेंगे चार्ट वाइज, तो लगभग 15,700 के आसपास आपको क्लोजिंग करता दिखाई दे रहा है निफ्टी। तो ऐसे में देखिए मार्केट डाउन था, लेकिन इन्फोसिस आप देखिए, आईटी पैक आप देखिए हमें अब दिखाई दे रहा है। एनएससी पर देखें तो आप देखिए लगभग 60 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए, 59 to 60 लाख। और वहां पे डिलीवरी क्वांटिटी आप देखिए 71.56%। तो 42 लाख से ऊपर शेयर्स की डिलीवरी, तो अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई गई है शेयर पर, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस 1500 का अचीव कर लिया है। लेकिन आईटी पैक में आपको तेजी मिलेगी, तो उसका रीजन आप देख सकते हैं यूएस डॉलर। तो आप जानते हैं हम इसको डिस्कस करते रहते हैं। तो फिलहाल यूएस डॉलर ने अगेन जो सपोर्ट बना रखा है 72.3 का, वहां से कुछ दिनों से फिर बाउंस आया है। और यूएस डॉलर में बाउंस का सीधा असर किस पर होगा, आईटी कंपनीज पर जिनका मेन बिजनेस बाहर से आता है, या कुछ ऐसी कंपनीज पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी जिनका ज्यादातर बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। तो वहां पर रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना उनके लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। तो ये कारण है कि आईटी पैक ऊपर है, जबकि पूरा बाजार हमें डाउनवर्ड मोमेंट में बियर मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी जंप आई है यूएस डॉलर में। अगर आप कैंडल देखेंगे डेली चार्ट है, तो आज के दिन लगभग 73.23 से सीधा 74.10, तो एक अच्छी खासी बड़ी मूव मानी जाती है करेंसी मार्केट में। और सीएनएक्स आईटी का चार्ट देखें, निफ्टी आईटी, और यहाँ पर रेगुलर वॉचर्स जानते हैं पिछले एक महीने में हम 2 से 3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे 26,800 26,900, और अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 28,600। तो लगभग 2000 पॉइंट की बड़ी मूव हो चुकी है निफ्टी आईटी पर। उस समय हमने जो डिस्कस किया था उसका ब्रीफ लेते हैं कि इन लेवल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 26,300 400। एक बार ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस बन गया था, अगेन ट्राई किया, फिर रेजिस्टेंस, अगेन ब्रेकआउट किया, पर इस बार फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था। पर नीचे से ट्रेंड लाइंस इंक्रीज होती जा रही थी, यानी स्लोप ऊपर की तरफ था। पर यहाँ पर जब इंक्रीज किया थर्ड टाइम, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर दोबारा नीचे आया रिटेस्ट करने, पर बायर्स प्रेजेंट थे। तो आप देखिए लगातार ऊपर की तरफ किया है, फिलहाल चैनल रेजिस्टेंस से भी ऊपर निकल गया। तो आईटी सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड हमने देखा है कि पहले जब भी बाजार में कमजोरी आई है पिछले एक साल में, तो आईटी पैक ने ही संभाला है, वहां पर बुलिशनेस जारी है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट कैप्चर किया था हमने आईटी पैक में। तो जो मेन न्यूज थी मई में, वो थी कि इन्फोसिस को फाउंडर एस डी शिबूलाल बाइस कंपनी शेयर्स फॉर द 5th टाइम। यहाँ पर हम डिस्कस किया था कि वो लगातार शेयर्स बाई कर रहे हैं इन्फोसिस के अच्छी खासी अमाउंट में, 100 करोड़ 90 करोड़ इन अमाउंट की। और वहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक उस समय 1400 का था, और अब 1500 पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छी खासी मूव हो चुकी है इन्फोसिस में, लगभग 7 से 8% की। तो आज इन्फोसिस की तरफ से जो बताया गया वो आप देख सकते हैं, इन्फोसिस फिनेकल अनाउंसेस डिजिटल बैंकिंग SaaS ऑफरिंग फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पर डिजिटल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑफरिंग प्रोवाइड की है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने इन्फोसिस फिनेकल ने, जो एक होली ऑन सब्साइडरी है इन्फोसिस की। यानी आप मानिए कि इन्फोसिस ने ही डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ताकि उनका जो बिजनेस है वो मॉडर्नाइज हो, और यहाँ पर जो मेन बड़ी सिटीज में बैंक्स हैं उनके बिजनेस से कंपेयर कर पाए, वहां के लोगों को जो कस्टमर्स हैं आसानी हो, डिपॉजिटर्स को या लोन बोरोवर्स को अपनी ट्रांजेक्शन्स में।
हर कुछ दिनों में एक अच्छी खासी डील होती दिखाई देती है इन कंपनीज में। वही कारण है कि इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल डिमांड्स में है, हर कोई डिजिटलाइज होना चाह रहा है। एंड यहाँ पर कंपनी ने फिलहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, जहां पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी 3 बैंक्स ने अडॉप्शन देखा है पहले। यहाँ पर आप बैंक्स के नाम देख सकते हैं और अभी आगे हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रीजन आप देखें यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। तो ये न्यूज आई इन्फोसिस में बाजार क्लोजिंग से पहले, और वहां पर तेजी और आपको एक्सेलरेट होती दिखाई दी। पर उससे पहले हम एक दो रीजन और डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर यूएसडी आईएनआर का बढ़ना और साथ में निफ्टी आईटी का पैक का पूरा स्ट्रांग होना। तो अब एक ही बात पर फोकस होगा इन्फोसिस को लेकर, वो आप देख सकते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स। तो इन्फोसिस जुलाई 14, यहाँ पर जुलाई 14 को हमें इन्फोसिस के Q1 नंबर्स आते दिखेंगे। आपने देखा कि अभी Q1 टाइम में काफी कंपनीज मार खाएंगी, क्योंकि वहां पर अभी था कोविड सेकेंड वेव। तो ऐसे में काफी ज्यादा बिजनेस, मेजॉरिटी बिजनेस मार खाते दिखेंगे। लेकिन आईटी पैक से अभी उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि जैसे बिजनेस दोबारा से आप देखिए कोविड सेकेंड वेव से हिट हुए, तो वहां पर आईटी पैक की कंपनीज की सर्विसेज की जरूरत फिर से पड़ गई, कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, कुछ भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आईटी पैक अभी भी रिवाइव करेगा सेकेंड वेव को। तो 14 जुलाई को देखना रहेगा कि इन्फोसिस जो पिछले कुछ सालों से लगातार रेवेन्यूज इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, वहां पर आप क्या नंबर आएगा। साथ में डिविडेंड को लेकर कुछ अपडेट आता है या नहीं। तो लगभग 1 महीने से कम टाइम बचा है, एंड यहाँ पर रिजल्ट की शुरुआत आपको इन्फोसिस जैसी कंपनीज करती दिखेंगी। तो फिलहाल टारगेट की बात करें, एनालिस्ट क्या बता रहे हैं, तो वैसे तो आप देखिए जैसे हम डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म कंपनीज है, फिलहाल ऑल टाइम हाई पर है। एंड कभी भी कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, कभी टॉप पर बाय नहीं करना चाहिए, हमेशा एक करेक्शन पर बाय करना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम 1380 1390 के आसपास देखा था, सब स्टॉक अपने बॉटम के आसपास था, 1500 पर है। तो यहाँ पर एनालिस्ट क्या बता रहे हैं कि फिलहाल वो देख रहे हैं और 17% तक की अपसाइड इन्फोसिस में कमिंग मंथ्स में। यानी ऐसा नहीं एक दो दिन, कुछ महीने लग सकते हैं यहाँ पर। तो 17% आप देख सकते हैं 1480 1490, या फिर आप रफली 1500 पकड़िए। 1500 का अगर आप 17% करेंगे तो आपको लगभग ये 200-250 पॉइंट की एक मूव दिखाई देगी। तो एनालिस्ट ये बता रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कोई भी डिसीजन खुद का पैसा होता है, तो वहां पर खुद के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया ज्यादातर जो हैवी सेक्टर है, रियल एस्टेट, मेटल्स एंड स्मॉल कैप्स, वो अपने पीक पर है, यानी वहां पर तेजी जारी है। और आईटी पैक अभी ऊपर की तरफ जाना शुरू है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, या फिर आप मानिए 20 दिनों से, कि आईटी पैक में ब्रेकआउट अब आने शुरू हुए हैं। और यहाँ पर इन्फोसिस ने एक अच्छा ब्रेकआउट की कोशिश की है, और यहाँ पर 1510 से 1520 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। जो हमने अभी प्राइस देखा, वहां से भी 10-20 पॉइंट की मूवर ऊपर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला अगर 1480 के नीचे गया तो यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। 1480 के नीचे तो नहीं गया आज के दिन, आप देखिए स्टॉक ने 1500 के आसपास क्लोजिंग की है। तो एनालिस्ट बता रहे हैं कि और मूवमेंट अपसाइड है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए। तो जो प्रीवियस डिप थी, वहां पर जिन्होंने बाई किया है वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो ऐसे जब नेक्स्ट मौका देता है, तब आप आगे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हम अगर लेवल्स देखें तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक अच्छी खासी करेक्शन दी थी। यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे स्टॉक के, और वहां से 1475 से गिरकर स्टॉक लगभग 1300 तक चला गया था। और वहां पर स्टॉक ने क्या टेस्ट किया अपना, आप देख सकते हैं ब्लू लाइन लगभग 100 EMA के आसपास आ गया, अगेन बाउंस किया, फिर उसके बाद 21 EMA पर सपोर्ट लिया 2 जून को, और वहां से आप देखें लगातार अप ट्रेंड है। तो फिलहाल 20 EMA से काफी ऊपर है। यहाँ पर हो सकता है कुछ दिन स्टॉक स्टॉप ले, ताकि EMA ऊपर की तरफ आ जाए। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 तरीके होते हैं, या तो स्टॉक जब ओवरबॉट हो जाता है तो स्टॉक सीधा नीचे आता है, या फिर आप दूसरा देख सकते हैं स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई में, काफी पहले की बात है, कि स्टॉक ने एक अच्छी मूव दी, EMA के काफी ऊपर था, साइडवेज चला सिर्फ स्टॉक, अपने मूविंग एवरेज को पास आने दिया, एक फॉल्स ब्रेकडाउन किया मूविंग एवरेज के नीचे, और वहां से अगेन ऊपर की तरफ चलता दिखाई दिया है। तो यहाँ पर 2 से 3 तरीके होते हैं। इसलिए फिलहाल आप देखिए, अगर आपने पहले से बाई कर रखा है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, 1380 1350 के आसपास बाई किया, तो आप थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 1500 से 1520 के जोन में। एंड लॉन्ग टर्म डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पर एनालिस्ट के क्या टारगेट हैं वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन वहां पर फिलहाल शॉर्ट टर्म रिस्क को नहीं बोलना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो ये थी दोस्तों इन्फोसिस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।